So guys, namaste, welcome back to our channel. This is Krisya Crunchy Nakumat Seller here. So guys, ये फुल रोस्टेड नकुमट का बल्क है और अभी एक जस्ट चंक मैंने तोड़ा था वीडियो स्टार्ट करने के पहले। देखो फुल रोस्टेड का ये है ना, इस बार ये जो बल्क था ना, ये पूरा इस तरह के ही टेक्सचर में था, थोड़ा खरखरा टेक्सचर में, बट ये अंदर से प्लेन है। ठीक है, अंदर से वैसा नहीं है, ये सिर्फ बाहर से वैसा दिख रहा है। और कुछ चंक हो सकता है हार्ड आ जाए बाहर से, अंदर से वैसे नहीं है, तो आपको उसको खाली ब्रेक कर लेना है। ठीक है, ये देखिए आई एम ट्राइंग टू ब्रेक दिस। ये देखिए सॉफ्ट में है, अर्दी में है, ये पिंकी कलर का चंक है और बहुत अच्छा स्मोकी मेटालिक फ्लेवर है फुल रोस्टेड नकुमट का। ठीक है, देख लीजिए मस्त है। और गणपति की वजह से वीडियो नहीं आ रही है, बट पार्सल जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग को ऑर्डर देने हैं तो मैं बैकअप में ऑर्डर तो ले ही रही हूँ। ये देखिए ये चंक भी टूटा, और जितने मैंने ऊपर हैमर से तोड़े थे ना, नीचे देखो बहुत छोटे छोटे चंक है और बहुत मस्त लग रही है क्रंच करने में। कितना सारा क्रंच कर लिया था ना मैंने एक दो दिन में, ठीक है लिमिट में ही करना है स्टिल। ये देखिए ये सिर्फ आप लोगों के लिए दिखाने के लिए तोड़ती हूँ मैं, बाकी कोई सेलर इतनी ज़्यादा क्ले नहीं तोड़ते, क्योंकि बड़े चंक की डिमांड थोड़ी ज़्यादा होती है। ये देखिए बाहर से दिख रहा था ना ऐसा खरखरा, लेकिन अंदर से प्लेन टेक्सचर का ही है। ठीक है, ब्लैक होल में ऐसा नहीं है। और जिसको मेटालिक वाला फ्लेवर ज़्यादा पसंद है वो डेफिनेटली एक बार फुल रोस्टेड को ले सकता है। बहुत मस्त मस्त फ्लेवर हो चुका है और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। ये क्ले यहाँ की है नहीं, इसकी वजह से ये काफ़ी अच्छा टेक्सचर, अच्छी क्लेज है। ठीक है, और हाँ 12 क्ले कॉम्बो से रिलेटेड बहुत सारे वो रहते हैं क्वेरीज, और उसके ऑर्डर भी बहुत सारे आते हैं। पहली बात तो एक कॉमन सेंस है, देखो कोई सेलर, बाकी मतलब मुझे जहाँ तक मुझे पता है किसी भी सेलर ने अब तक वैसा कुछ कॉम्बो नहीं रखा है, और रखा होगा तो शायद मुझे आइडिया ना हो। ठीक है, मैंने रखा है तो आप लोग थोड़ा सोचो कि उसको मैं ½ kg कैसे दे दूँ, पाव kg कैसे दे दूँ, 100 ग्राम कैसे दे दूँ सैंपल करके। ऐसा नहीं हो सकेगा, क्योंकि 12 क्ले कॉम्बो को बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। और मेन चीज़ जो शिपिंग होती है ना, जो कुरियर कंपनी, वहाँ पे 1 kg ही मिनिमम ऑर्डर लिए जाते हैं। ठीक है, मेरे यहाँ पे ½ kg नहीं चलता है, किसी और के यहाँ पे चलता होगा तो मुझे आइडिया नहीं है, पर यहाँ पे ½ kg नहीं चलता, तो 1 kg से ही मिनिमम ऑर्डर स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो 12 क्ले कॉम्बो 1 kg का ही होता है, और वो बनाने में बहुत टाइम जाता है बाबा। उतना छोटा छोटा पैकिंग बैग लाओ, फिर उसमें पूरा भरो, एक एक क्ले सारे बल्क खोलने पड़ते हैं उसके लिए। ठीक है, वो बना के मैं रेडी नहीं रखती, जैसे ऑर्डर आएगा वैसे ही उसी टाइम बनता है। ये देखो वाह कितना मस्त लग रहा है ना, ये आज की मेरी ट्रीट। ठीक है देखो ये ग्रेइश वाला चंक है। तो थोड़ा सा समझ के लीजिए। देखो सबका अपना अलग है, सब सेलर का अपना अलग होता है यार, सब अपनी जगह पे अपना सही तरीके से अपना करते रहते। ठीक है, किसी को मिल रहा है होलसेल में तो उनका रेट अलग है,
किसी को अपने नियर बाई लोकेशन में बल्क मिल जाती है तो उनका रेट अलग जाएगा, मुझे दूसरे स्टेट से लाना पड़ता है, तो मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हो। और अगर एक कमेंट और आई थी कि ये मतलब जहर है, आप जहर दे रही हो, ये कर रही हो, वो कर रही हो, तो जहर आप देखने क्यों आ रहे हो। किसी को ये मत करो, बेचने के पहले आप को सलाह लेनी चाहिए, ये लेनी चाहिए, वो लेना चाहिए, डॉक्टर से परमिशन लेनी चाहिए, ये सब कुछ लिखा हुआ था बहुत सारा भर भर के उन मैम ने। आई डोंट नो वाई। ये देखो, ये ग्रेइश ब्लूइश काइंड ऑफ चंक है, ग्रेइश टेक्सचर वाले। तो फुल रोस्टेड में भी ग्रेइश टेक्सचर वाले मिलेंगे, लेकिन एक साइड है, देखो एक साइड वाइट है, ठीक है। देखो अगेन ग्रेइश, मुझे ऐसे चंक भी बहुत पसंद है, छोटे से प्लस वाइट साइज प्लस ग्रेइश वाले, ठीक है। और न्यू जुहू का बल्क की भी काफ़ी अच्छी डिमांड है और काफ़ी लोगों को पसंद भी आ रही है, थैंक यू वेरी मच। देखो अगेन ग्रेइश ब्लूइश, तो ऐसा सिर्फ ऊपर से देखो आपको ऐसा दिख रहा है खरखरा, लेकिन अंदर प्लेन टेक्सचर ही है। तो आप लोग को आई होप समझ आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रही थी, ठीक है। तो मैं किस बात पे थी, जहर है ना। तो ये जहर हो, सोना हो, चांदी हो, जो भी हो, आप देख क्यों रहे हो, है ना, देख क्यों रहे हो, देखो मत। आपको जहर को देखना भी नहीं चाहिए, आपको इसकी जहर की चैनल पे विजिट भी नहीं करना चाहिए, आपको मेरी बातें भी नहीं सुननी चाहिए। सिंपल सी चीज़ है, आपको अगर कोई चीज़ नहीं पसंद आती, मुझे तो नहीं आती, तो मैं तो उस जगह पे जाती भी नहीं, वहाँ पे कुछ करने, क्या देखूँ भी ना मैं वैसी चैनलों को, अगर मुझे कोई चीज़ पर्सनली पसंद ना आए तो फिर आप लोगों को बैड कमेंट भी करनी है, आके अपना ज्ञान भी जानना है और होशियारी भी मारनी है, तो ये अच्छी बात नहीं होती। और स्पेशली ये लोग कौन होते पता है, जिन्होंने कभी ज़िंदगी में क्ले बाई नहीं की होती, जिनको खुद को क्रेविंग हो रही होती है, फिर आके फिर ज्ञान देने बैठ जाते, ठीक है। एक और कमेंट ही, सोना चांदी बेच रही हो क्या, वो जो एक कस्टमर का अभी मैंने रिसेंटली रिव्यू डाला था, बड़ा पार्सल था जयपुर वाला शायद उनका, तो उसमें भी था कि पूरा जो पैकेजिंग बैग है वो तो फट गया है, क्या मतलब है फिर लेने का। अरे भाई, उन कस्टमर को कोई इशू नहीं था, उन मैम ने तो मुझे एक कंप्लेन नहीं की, लेकिन उसके नीचे जो कमेंट आई उनकी बराबर से कंप्लेन थी। तो कैसा है कि यहाँ से पार्सल है ना, मैं ऐसा एरोप्लेन में भी डाल के भेज रही हूँ, सरफेस से भी जाए या एयर से भी जाए, लेकिन उसके ऊपर कितना लोड डाल दे रहे हैं या फिर उस पार्सल को कितनी जगह ट्रैवल करके जाना पड़ रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छे अच्छे पार्सल हमारे इंटरनेशनल जाते हैं, कभी किसी की ऐसी हालत है, ऐसी कंडीशन नहीं होती, बट यहाँ पे कभी कभी कुछ एरिया में पार्सल को रफली ट्रीट कर दिया जाता है प्राइवेट कुरियर का शिपिंग देने के बावजूद, तो इसमें मेरा कुछ भी फॉल्ट नहीं आता, ठीक है। कभी कभी बहुत अच्छे कंडीशन में भी पहुँच जाता है, सो ये बात होती है। और भी बहुत सारे रिव्यू डाले हैं, बट जो चीज़ देखनी है उस पर तो कंसंट्रेशन नहीं करना, जहाँ कुछ 19-20 हुआ वहाँ कंसंट्रेशन करना और पीछे लग जाना है, किसी के भी पीछे बस पड़ जाना है। एक मैम थे, उनका अलग ही लेवल का था, और सबसे गंदा काम पता है क्या करते, कुछ कस्टमर, अब तक 1000 में से 3-4 कस्टमर ऐसे हैं, क्ले खरीद लेते हैं, फिर उनको कुछ इशू हो जाता है तो वो मेरी जगह किसी और दूसरे चैनलों पे जाके कमेंट करेंगे, उनसे दूसरे सेलरों से कंप्लेन करने चले जाएंगे, फिर वहाँ से भी रिस्पांस नहीं आएगा तो फिर यहाँ पे आके कमेंट बुरी करने लगोगे। अरे यार, तुम लोग पेमेंट दे रहे हो तो कभी किसी का ऐसा हुआ कि एक पार्सल ना गया हो, सभी का पार्सल जाता है, ऑन टाइम जाता है, इतने फेस्टिवल इतनी बिजी होने के बावजूद ऑन टाइम पार्सल जा रहे, ठीक है। तो ये भी सोचा करो, मैं 2-2 दिन 3-3 दिन तो नहीं लगा के दे रही हूँ, हाँ सैटरडे संडे की बात अलग हो जाती है, लेकिन उसके अलावा तो रेगुलरली हमारे पार्सल जाते हैं। अभी भी देखो कुछ पार्सल यहाँ पे बन के रेडी हैं, ठीक है। अभी और थोड़े से और बनाने भी है मुझे, बट मैंने सोचा चलो आज वीडियो बना लेती हूँ, सो ये बात हो जाती है। बहुत टेंशन लेते हैं भाई कुछ लोग, तो बहुत टेंशन। एक काम करो, आओ इधर हेल्प कराने, ये तो ऐसा है, ये तो, और ये वही लोग हैं जिन्होंने कभी लाइफ में क्ले नहीं लिए, बस उनको देखना है, बुरा बोल देना है, बात उनका उधर ही ख़त्म हो जाता है। ऐसा क्यों करना है आप लोगों को, हाँ। सो ये तो बात कर ली हमने कुछ मेन कमेंट्स की, जो कि लोगों की आदत है, करते रहेंगे, करते रहने दो, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
उल्टा अच्छा है, हमारे बुरे कर्मा वो अपने सर पे लेते हैं। जो भी इधर उधर बुराइयाँ करता है, चुगली करता है, उन सभी के लिए है। बाकी जो अच्छे लोग हैं ना, उनके पास टाइम ही नहीं है, अपनी लाइफ में बिजी रहते हैं, अपने काम से मतलब रखते हैं और अपने आप से मतलब रखते हैं। सच में जो जेन्युइनली अच्छे लोग होते हैं ना, उनको दूसरों के उसमें घुसने की हैबिट नहीं होती है। ये जो दूसरों की लाइफ में ओवर लिमिट से ज़्यादा घुस जाते हैं, इसने ये किया, वो किया, फलाना किया, ढिमकाना किया, वैसे लोग हैं ना एकदम अजीब होते हैं। मुझे तो पसंद ही नहीं आते। आप लोग बताओ यार। और हाँ, लास्ट वीडियो में मरियम मैम और रेचेल दोनों के लिए कहा था, तो रेचेल ने अपना नाम मुझे बताया है ना। आई होप दिस टाइम मैंने आपका नाम प्रॉपर ले लिया हो। देखो इतना मस्त फ्रेगनेंस आ रहा है ना, मुझे तो मन कर रहा है पूरी फुल रोस्टेड बट खा जाओ, लेकिन इतना सारा तो ऑफकोर्स नहीं खा सकती और ना खाना चाहिए। ठीक है, लिमिट में ही क्रंच करना है, लिमिट के बाहर नहीं क्रंच करना है। क्ले है, क्रंच के लिए है। पार्सल जाने के बाद थोड़ा पेशेंस रखना है। आप लोग को बहुत कम टाइम है, तो शॉर्ट नोटिस पे ऑर्डर मत दो। अपना टाइम वगैरह सब कुछ मैनेज करने के बाद ऑर्डर दो, ठीक है। क्योंकि कुरियर कंपनी मेरी नहीं है ना, मैं कोई कुरियर कंपनी में काम करती हूँ, ठीक है। और सब जगह के रेट अलग होते हैं, सब कुछ अलग होता है भाई। यहाँ से आप दूसरे से स्टेशन भी चले जाओगे तो भी बहुत सारी चीज़ें बदल जाएगी। तो एक ही जगह का क्या है वो सेम समझ के आओ ज्ञान देने। मुझे नहीं ज़रूरत है आप लोगों के ज्ञान की। मुझे जिधर से ज्ञान लेना है मैं ले लूँगी। आप लोगों की ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। नहीं, आई थिंक ये देखो पूरा ग्रेइश काइंड ऑफ चंक है। कितना सुंदर लग रहा है, मस्त है। इसलिए इसमें ना मतलब मेटालिक फ्लेवर बहुत अच्छा आया है। इवन ब्लैक होल भी ऐसा ही है, 19-20 का ही फ़र्क है। ब्लैक होल भी ज़्यादा रोस्टेड वाला नहीं है। ये सिर्फ आप लोगों के लिए ही तोड़ती हूँ और ज़्यादा है नहीं, बचा नहीं है। और इस तरह के मिनी क्रम्बल्स चाहिए किसी को तो भी बता देना, ठीक है। इससे थोड़े हाँ ऐसे चंक आ जाएंगे, ठीक है। ये मिनी क्रम्बल्स के चंक हैं, मतलब ये एक्चुअली क्रम्बल साइज ही है। रोस्टेड मुल्तानी मिट्टी पे भी ऑफर चालू है। 1 kg 220, 2 kg 280, ठीक है। बाकी जो नाकुमट है 1 kg पे तो अभी फिलहाल रेट वही है। 2 kg पे मैं कम करके ही दे रही हूँ। तो 2 kg 3 kg लोगे तो आपको डिस्काउंटेड रेट मिलता है, ठीक है। और बताओ गणपति जी की सेलिब्रेशन कैसी चल रही है। कल रात को भी मैं एक विसर्जन में गई थी। कल 7 डेज का विसर्जन हुआ। बहुत लेट हो गया था, आते आते 2 बज गया मुझे घर पे आने में। और मतलब 10 बजे तो उन्होंने निकाला, हम लोग 7 बजे से वहाँ पे पंडाल में थे। बाय गॉड, पूरा हम लोग लास्ट तक जाते रुकते हैं पूरा। बहुत मज़े आई, बहुत अच्छा लगता है। मतलब ये जो फेस्टिवल है ना, गणेश चतुर्थी, नवरात्रि, दिवाली, बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि इतना लाइट, इतने लोग, पूरा ऐसा वाइब बहुत अच्छी होती है। और हमारे यहाँ इतने मस्त मस्त गणपति जी आते हैं, बाय गॉड मैं क्या बताऊँ। ऐसे तो अब सब जगह मनाया जाता है, सब जगह, ऐसा नहीं है सिर्फ हमारे यहाँ मनाया जाता है, सब जगह आई थिंक ऑल ओवर इंडिया में मनाया जाता है। बट मुंबई में स्पेशली बहुत ज़ोर शोर से मनाया जाता है। देखना आप लोग यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह। अभी मुझे लाल बाग के राजा के दर्शन के लिए भी जाना है, पर देखो टाइम मिलेगा तो ही जाऊंगी। वैसे तो सभी जगह के गणपति एक ही है, सारे गणपति जी एक ही है, यहाँ करो या वहाँ दर्शन करो। बहुत रश हो जाता है, इसकी वजह से थोड़ा सा वो लगता है। बाकी देखो जो भी कस्टमर है मेरे, जो भी कस्टमर है, जितने भी लोगों ने आज तक मुझे सब्सक्राइब किया है, भले ख़रीदा ना हो, व्यूअर्स है, खाली देखते हैं, उन सभी लोगों को मतलब पापा लॉर्ड गणेश का आशीर्वाद मिले, सबके घर में खुशहाली रहे, सबका जो परिवार है अच्छा रहे, स्वस्थ रहे, माता पिता स्वस्थ रहे, हस्बैंड वाइफ है तो उनकी परिवार पूरा स्वस्थ रहे, है ना, अच्छे रहे, हेल्दी रहे, खुश रहे। बस मेरी आप लोगों से, मेरे अच्छे अच्छे व्यूवर्स से, मेरे अच्छे अच्छे कस्टमर्स से यही ब्लेसिंग्स रहती है ऑलवेज। जिन्होंने मेरे से इतना ट्रस्ट करके मेरी क्लेज ली, मैं इतनी न्यू थी, स्टिल मैंने बहुत बहुत लोगों से जल्दी आगे आई और अच्छा मेरा काम चला। टच वुड, ये आप लोगों के बिना पॉसिबल नहीं होता।
अगर आपके जैसे अच्छे व्यूअर्स या अच्छे सपोर्टर या अच्छे कस्टमर मुझे नहीं मिलते तो कभी कभी पॉसिबल नहीं होता। तो सारा क्रेडिट आप लोगों को भी जाता है। मेरी मेहनत तो है पर आप लोगों के बिना ये पॉसिबल नहीं है। तो प्लीज़ वीडियो को देखते हो तो लाइक वगैरह कर दो, चैनल पे आते हो तो सब्सक्राइब भी कर दो। ये देखो पूरा ग्रेइश मेटालिक चंक, अगेन मैं सारे ग्रेइश जमा कर रही हूँ। ये मेरा एक दिन का ट्रीट नहीं है, डोंट वरी। इसको मैं चलाऊंगी पूरा, एक दिन में मैं इतना क्रंच नहीं करूंगी, ठीक है। और जिसको भी चाहिए छोटे क्रम्बल उल्टा ज़्यादा टेस्टी है। और अभी तो लोग बड़े से ज़्यादा छोटे पीसेस मांगते हैं, छोटे दो छोटे, क्योंकि उनको तोड़ने में थोड़ा हैवी लगता है। मैं यहाँ से हैमर से तोड़ा ना मैंने इस बार, बहुत चंक टूटे बहुत। तो अभी है अपने पास, ठीक है। और वीडियो नहीं आ रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि ऑर्डर नहीं लिए जाते, ऑर्डर लिए जाते हैं, उस पर काम चालू ही रहता है बैकग्राउंड में। बट वीडियो के लिए ना थोड़ा अलग से टाइम निकालना पड़ता है, इसकी वजह से फिर टाइम होता है तभी मैं बना रही हूँ। तो यस, आप लोगों को भी ब्लेसिंग्स मिले गणपति बप्पा की, चाहे आप कोई भी हो, मतलब कोई भी कास्ट हो, धर्म के हो, ठीक है। मेरी भी दिल से यही विश है सभी के लिए, स्पेशली मरियम मैम, रचेल अर्पिता इवन, वो भी बहुत अच्छे कमेंट करती है। मरियम मैम भी बहुत अच्छा। देखो सपोर्टर कौन होते हैं कि आपके प्रेजेंट में तो आपको सपोर्ट करे, लेकिन आप प्रेजेंट नहीं हो, आप अनअवेलेबल हो, स्टिल किसी ने बैड कमेंट की तो उनको अच्छे से समझा दे, वो होते हैं सपोर्टर, है ना। ये नहीं बोल रही मैं कि कोई ऐसी लैंग्वेज बोल दिया ऐसा कुछ कर दे, नहीं, उनको समझा दे कि भाई ऐसा ऐसा है तो ये लुई कि ये लोग दिल से मुझे सपोर्ट करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच सभी का बहुत बहुत थैंक यू, सच में। क्योंकि मैं हमेशा, आप लोग सोचोगे कृष्णा के चैनल पे आओ तो कुछ ना कुछ कंप्लेन होती है, कुछ ना कुछ कंप्लेन ही करती रहती है, ये हुआ वो हुआ ऐसा हुआ। बट ऐसा नहीं है, वो चीज़ें मैं इसलिए बताती हूँ ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंड करवा पाऊँ कि नेक्स्ट टाइम ऐसी कोई प्रॉब्लम दूसरे कस्टमर के साथ ना हो। इस वजह से मैं वो चीज़ें शेयर करती हूँ, मैं कंप्लेन नहीं करती, ठीक है। क्योंकि मुझे ये भी कमेंट आया था। तो अपना अपना देखने का नज़रिया है, समझने का नज़रिया है, राइट। आप लोग बताना कौन सा क्ले आपका सबसे ज़्यादा फेवरेट है, ठीक है। चलो आज आपको ये कमेंट करनी है, सबसे ज़्यादा आप लोगों ने अगर मेरी क्लेज ली हैं तो सबसे मोस्ट फेवरेट क्ले कौन सी है, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।